आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। हैजा, कॉलेरा नाम से ही घबराहट होती है क्योंकि कभी ये महामारी के रूप में पूरी दुनिया भर में दहशत मचा चुका। कॉलेरा या हैजा एक बैक्टीरियल डिजीज है, यानी जीवाणु से होने वाला रोग है। आमतौर पर यह दूषित पानी है ना, या जो ये बारिश का नया नया पानी होता है वो, या नया नया अनाज जो पैदा होता है जो बिना पका हुआ होता है, पूरी तरह से पका हुआ नहीं होता है, और वो खाने से भी ये कभी कभार हैजा फैल जाता है। हैजा गंदगी से भी फैलता है, चूहों से भी फैलता है। सूरत में प्लेग फैला है, सभी को मालूम है। तो ये हैजा जो है बहुत खराब चीज है और इस मौसम में सबसे ज्यादा खतरा रहता है। हैजे की वजह से होने वाले गंभीर दस्त और डिहाइड्रेशन का जितनी जल्दी हो सके इलाज करवा लेना चाहिए। सही इलाज नहीं किए जाने पर हैजा कुछ ही घंटों में जानलेवा सिद्ध हो सकता है। यहां तक कि पहले से स्वस्थ लोगों के भी इसके चपेट में आने के पूरे आसार होते हैं। हालांकि हैजा का इलाज आसानी हो सकता है आसानी से, फिर भी इसके खतरे को लेकर के जागरूक रहने की जरूरत है और इसीलिए आज मैं हैजे के बारे में कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। हैजा एक तरह का संक्रमण है जो छोटी आंत में होता है। यह विब्रियो कोलेरी नाम के जीवाणु के कारण होता है, जो आंतों से पानी की अधिक रिहाई का कारण बनता है, जिससे गंभीर दस्त हो सकते हैं और शरीर में पानी की कमी हो सकती है। हैजा होने पर दस्त, पेट में ऐंठन और उल्टी जैसे लक्षण दिख सकते हैं। हैजा कैसे फैलता है, कहाँ सबसे अधिक होता है, संक्रमण का खतरा कितना है, इसके बारे में यदि बताऊं तो आधुनिक सीवेज सिस्टम और वाटर ट्रीटमेंट ने औद्योगिक देशों में हैजे को लगभग समाप्त कर दिया है। लेकिन फिर भी जहां गंदगी है, जहां पर ये नया चुना पानी इकट्ठा होता है, या कच्चा अनाज का सेवन कर लिया जाए, या और ऐसी कोई चीजें जिनमें जीवाणु हैं, सड़ा गला बदबूदार, ऐसे जो मौसम होता है, इस मौसम में हैजा फैलने का खतरा रहता है। और अफ्रीकी देशों में, दक्षिण पूर्व एशिया में और हैती में हैजा अभी भी मौजूद है। हैजा की महामारी का खतरा तब सबसे अधिक होता है जब गरीबी, युद्ध या प्राकृतिक आपदाएं लोगों को भीड़ भाड़ वाली परिस्थितियों में पर्याप्त स्वच्छता के बिना रहने को मजबूर कर देती हैं। हैजा जीवाणु को मेडिकल साइंस में विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया कहते हैं। इसके संक्रमण के बाद तुरंत ज्यादातर लोग बीमार नहीं पड़ते और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वे संक्रमित हो गए हैं, जबकि 7 से 14 दिनों तक वे अपनी मल में हैजा के बैक्टीरिया छोड़ते रहते हैं, जो दूषित पानी के जरिए दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। हैजा के यदि लक्षणों की बात करें तो हैजा के ज्यादातर मामलों में हल्का या मध्यम दस्त लगना ही सबसे प्रमुख लक्षण होता है। दूसरी वजह से होने वाले दस्त से अलग हैजा को पहचानना अक्सर मुश्किल होता है। आमतौर पर संक्रमण के कुछ दिनों के बाद ही हैजे के अधिक गंभीर संकेत और लक्षण सामने आते हैं। दस्त के अलावा हैजा के लक्षणों में डिहाइड्रेशन, चिड़चिड़ापन, थकान, धसी हुई आंखें, मुंह सूखना, बहुत ज्यादा प्यास, सूखी और सिकुड़ी हुई स्किन, कम या बिल्कुल भी पेशाब नहीं आना, पानी की कमी हो जाना, लो ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन का अनियमित होना, इरेगुलर होना, ये सब शामिल है। ये जोखिम कब बढ़ जाता है? जब हर कोई हैजा के प्रति संवेदनशील नहीं होता है। कुछ फैक्टर आपको बीमारी के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकते हैं या गंभीर लक्षण होने की आशंका ज्यादा हो सकती है। इनमें सफाई की कमी वाले हालात प्रमुख हैं, जैसे शरणार्थी शिविरों, गरीब देशों, अकाल, युद्ध या प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित क्षेत्रों में ऐसी महामारियां आम है। जहां पर भी बाढ़ आती है, जहां पर भी बीमारियां फैल जाती हैं, मौसमी बीमारियां फैल जाती हैं, वहां पर हैजे का प्रकोप होने का खतरा ज्यादा होता है। अगर आप किसी हैजा पीड़ित शख्स के साथ में रहते हैं तो आपको हैजा होने का खतरा बढ़ जाएगा। जिन लोगों में
पेट में एसिड का स्तर कम होता है उन्हें हैजा होने का अधिक खतरा हो जाता है। हैजे की रोकथाम के लिए अगर आप हैजा की आशंका वाले इलाके की यात्रा कर रहे हैं तो इन सावधानियों का पालन करें जो मैं बता रहा हूं। बीमारी से संक्रमित होने का जोखिम बेहद कम कर सकते हैं यदि आप इन सारी चीजों को पालन करेंगे। तो सबसे नंबर 1 है कि अपने हाथ बार बार साबुन और पानी से धोएं, खास करके शौचालयों का उपयोग करने के बाद और भोजन करने से पहले जरूर हाथ धोएं। सोने से पहले साबुन लगे गीले हाथों को कम से कम 15 सेकंड तक रगड़ें आपस में। और साबुन और पानी नहीं मिले तो हमारी अमृत धारा है, तो अमृत धारा का भी उपयोग हाथों को पे लगाने के लिए कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अल्कोहल वाले सैनिटाइजर वगैरह का उपयोग नहीं करें क्योंकि उससे स्किन खराब होने का खतरा रहेगा। केवल साफ और सुरक्षित पानी पिएं। बाहर जाने पर बोतल बंद पानी पिएं या वह पानी पिएं जिसे आपने उबाल करके कीटाणु रहित किया हुआ हो। उबला हुआ पानी ठंडा करके पीना चाहिए। सबसे बेस्ट पानी वही है कि पानी उबाल करके और ठंडा करके और वो पानी पिएं। सुबह हो या शाम टूथब्रश करने के लिए भी बोतल बंद पानी का ही इस्तेमाल करें या गर्म पानी का इस्तेमाल करें। गर्म पेय पदार्थ आमतौर पर सुरक्षित होते हैं। हमारी लेमन टी पिएं, सूप पिएं, जो हमने सारा बता रखा है आपको। गर्मा गर्म सारी चीजें जो है उनका उपयोग करें। काली मिर्च का इंटेक ज्यादा से ज्यादा लेते रहें। ऐसा खाना खाएं जो पूरी तरह से पका हुआ और गर्म हो। जितना संभव हो सके सड़क पर बिकने वाले भोजन से बिल्कुल बचें। ढाबों में खाने से बिल्कुल बचें। अगर आप किसी स्ट्रीट वेंडर से खाने का सामान खरीदते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि ये आपके सामने पकाया गया है और गर्म परोसा गया है। सुशी, साथ ही कच्ची या गलत तरीके से पकी हुई मछली और किसी भी प्रकार के समुद्री भोजन से बचें। मांसाहार से बचें। उन फलों और सब्जियों का ही सेवन करें जिन्हें आप स्वयं छील सकते हैं, जैसे केले, संतरे और एवोकाडो। ऐसे सलाद और फलों से दूर रहें जिन्हें छीला नहीं जा सकता, जैसे अंगूर और जामुन। हैजा का इलाज आसान है, इसलिए घबराएं नहीं, लेकिन लक्षण दिखने पर जितनी जल्दी हो सके पीड़ित को डॉक्टर के पास ले जाएं और पानी की कमी नहीं होने दें। चाहे उन्हें इलेक्ट्रोल पाउडर पिलाएं, चाहे ORS का घोल पिलाएं, है ना, नमक शक्कर डाल करके और पानी में, और वो पिलाएं। लेकिन जरूर पानी की कमी नहीं हो, इस बात का जरूर ध्यान रखें। खास करके हैजा प्रभावित इलाकों में जाने से कम 10 दिन पहले एहतियाती तौर पर ओरल डोज भी दिया जाता है। हालांकि टीके के बावजूद सावधानियों का ख्याल रखना जरूरी है। इसके लिए टीका भी है, लेकिन टीके से ज्यादा इफेक्टिव सावधानियां हैं, इसलिए सावधानी बरतें और हैजे से बचें। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी कोई हैजे के प्रकोप से बच सके। धन्यवाद।